जिसमें हमें विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया को देखना है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो इसमें देखिए आप, ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें 3 माध्यमों को लिया गया है, वायु, जल, कांच। पहला माध्यम भी क्या है, वायु। अंतिम माध्यम भी क्या है, वायु। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि कोई प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों में कैसी हो रही है, अपवर्तित हो रही है, तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, जबकि प्रारंभिक और अंतिम माध्यम एक ही हो। प्रारंभिक और अंतिम माध्यम एक ही हो। तो यहाँ पर ये देखो, प्रकाश की किरण ए बी, प्रकाश की किरण ए बी है जो वायु से किस में प्रवेश कर रही है, जल में प्रवेश कर रही है। वायु चूंकि कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम, और जल कैसा होगा, सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रकाश की किरण थोड़ा सा विलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, और फिर बिंदु सी पर पहुंचेगी। अब बिंदु सी पर पहुंच करके ये प्रकाश की किरण जल से कहां पर प्रवेश करेगी, कांच में। तो यहाँ कांच के सापेक्ष जो जल है, ये जल भी कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। बात समझ रहे हैं ना। कांच के सापेक्ष जल कैसा होगा, विरल माध्यम, और कांच कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम। तो बिंदु सी पर भी क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण आपकी विरल माध्यम से यानी जल से सघन माध्यम यानी कांच में प्रवेश कर रही है। तो फिर से अभिलंब की ओर थोड़ा सा कैसी हो जाएगी, झुक जाएगी, और कहां पे पहुंचेगी, बिंदु डी पर। बिंदु डी पर प्रकाश की किरण कांच से कहां पर प्रवेश कर रही है, वायु में प्रवेश कर रही है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो अभिलंब से कैसी हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो जिस कंडीशन में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही थी, उसी स्थिति में ये कैसी हो जाती है, बाहर की ओर निकल जाती है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो जब बिंदु बी पर पहुंचती है तो ये आपतन कोण यहाँ पर क्या रहेगा, I1, और यहाँ पर क्या बनेगा, अपवर्तन कोण क्या बनेगा, R1। यहाँ का कोण और ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण। इसलिए R1 यहाँ बनेगा, R1 यहाँ पे भी बनेगा, और ये अपवर्तन के बाद यहाँ पर क्या बन रहा है, R2 कोण। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण कैसे रहेंगे, एकांतर कोण। तो यहाँ पे भी R2 रहेगा, यहाँ पर भी R2 रहेगा, और बिंदु डी के बाद जब ये अपवर्तित होकर के निकल जाएगी तो I1 कोण, जिस कोण से प्रवेश कर रही थी उसी कोण से कैसी हो जाएगी, बाहर की ओर निकल जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, वायु। पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर, वायु, वायु, और क्या हो जाएगा, जल, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांच। तो वायु में यदि हम प्रकाश की चाल देखें तो वायु में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, VA। क्या हो जाएगी, VA। जल में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, VW, और कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, VG हो जाएगी। बात समझ गए। जल के लिए यहाँ पर W, वायु के लिए यहाँ पर A, एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी प्रकाश की चाल। अब बिंदु बी पर देखो आप, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। बिंदु बी पर प्रकाश की किरण आपकी वायु से कहां पर जा रही है, जल में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु बी पर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण कहां से, बिंदु बी पर वायु से कहां जाती है, जल में जाती है। बिंदु बी पर प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। बात समझे। बिंदु बी पर प्रकाश की किरण वायु से कहां पर प्रवेश कर रही है, जल में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे वायु से, तो वायु के लिए क्या हो जाएगा, A म्यू, जल में यानी क्या हो जाएगा, W, A म्यू W बराबर। अब वायु से किस में प्रवेश कर रही है, जल में। तो 2 माध्यम हो गए। कितने माध्यम हो गए, 2 माध्यम। तो यहाँ पर हम देखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, VA, यानी वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, VW, यानी जल में प्रकाश की चाल। ये भी बराबर किसके रहेगा, यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है आपका, sin I1, स्नेल का नियम। यहाँ पर क्या रहेगा, sin I1 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा sin R1। ये हो गया समीकरण नंबर 1।
अब प्रकाश की किरण कहाँ पर पहुंच चुकी है? बिंदु सी पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु सी पर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बिंदु सी पर। और बिंदु सी पर प्रकाश की किरण जल से किस में प्रवेश कर रही है? कांच में। सी पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं, जल से कहाँ पर प्रवेश कर रही है? कांच में। जल से कांच में प्रवेश करती है। जल से तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू म्यू। कांच में तो क्या हो जाएगा? जी। डब्ल्यू म्यू जी बराबर जल में प्रकाश की चाल क्या है? भी डब्ल्यू। कांच में प्रकाश की चाल क्या है? भी जी बराबर कहाँ से प्रवेश कर रही है? जल से कांच में। तो यहाँ पे कोण क्या बन रहा था? साइन R1। यहाँ पे कोण क्या बन रहा है? साइन R2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा साइन R1 बटे में क्या हो जाएगा? साइन R2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसके पश्चात ये प्रकाशीकरण अब कांच में तो प्रवेश कर चुकी है, अब कहाँ पहुंचेगी? बिंदु डी पर। बिंदु डी पर कांच से कहाँ पर जाएगी? वायु में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु डी पर। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु डी पर। बिंदु डी पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश की किरण कहाँ पर? कांच से कहाँ पर प्रवेश कर रही है? वायु में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। कांच से वायु में क्या करती है? प्रवेश करती है। कांच से यानी क्या हो जाएगा? जी म्यू। वायु में यानी क्या हो जाएगा? ए। कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? भी जी बटे वायु में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? भी ए बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोण क्या है आपका? साइन R2। यहाँ पर क्या है? साइन I1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा आपका साइन R2 बटे में क्या हो जाएगा? ये आपका साइन R1, सॉरी R1 की जगह क्या आएगा यहाँ पर? I1। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, निर्गत कोण। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गए? समीकरण 1, 2, 3। विभिन्न माध्यमों में हमारी प्रकाश की किरण है जो विभिन्न माध्यमों में कैसी हो रही है? अपवर्तित हो रही है। और जिस माध्यम से प्रवेश कर रही है उसी माध्यम से कैसे हो जाती है? बाहर की ओर निर्गत हो जाती है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे? समीकरण 1, 2 और 3 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 का गुणा करने पर 1, 2 व 3 का गुणा करने पर। तो यहाँ से ए म्यू डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू म्यू जी गुणे जी म्यू ए बराबर क्या हो जाएगा? भी ए बटे भी डब्ल्यू गुणे भी डब्ल्यू बटे भी जी गुणे भी जी बटे बी ए। फिर बराबर का चिन्ह लगा के फिर भी लिख देंगे साइन I1 बटे साइन R1 गुणा में हो जाएगा साइन R1 बटे साइन R2 गुणे साइन R2 बटे साइन I1। तो इसको अपन लिखते हैं, क्या हो जाएगा? ए म्यू डब्ल्यू गुणे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू म्यू जी गुणे क्या हो जाएगा? जी म्यू ए बराबर क्या हो जाएगा? भी ए बटे भी डब्ल्यू गुणे भी डब्ल्यू बटे भी जी गुणे क्या हो जाएगा? भी जी बटे भी ए बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन I1 बटे साइन R1 गुणे क्या हो जाएगा? साइन R1 बटे साइन R2 गुणे क्या हो जाएगा? साइन R2 बटे साइन I1। यहाँ पर क्या होगा? ये एक दूसरे को काट देंगे। भी ए से भी ए कट जाएगा, भी डब्ल्यू से भी डब्ल्यू कट जाएगा, भी जी से भी जी कट जाएगा। या फिर इसको कर दो साइन I1 से साइन I1, साइन R1 से साइन R1 और R2 वाले से R2 वाला। क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा ए म्यू डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू म्यू जी गुणे क्या हो जाएगा? जी म्यू ए बराबर क्या हो जाएगा? एक तो आपसे पूछा जा सकता है यही इसके बारे में कि आपसे पूछा जा सकता है कि इसको सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन के रूप में दे सकते हैं कि निम्न को सिद्ध कीजिए। ए म्यू डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू म्यू जी गुणे जी म्यू ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। बात समझ गए? इसके पश्चात यदि हम इसको और आगे सॉल्व करें, तो क्या करेंगे? इसका क्या कर देंगे? इसके अपॉन में पक्षांतर। इसका क्या हो जाएगा? जी म्यू ए का पक्षांतर। तो यहाँ से क्या बचेगा? ए म्यू डब्ल्यू गुणे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू म्यू जी बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे क्या हो जाएगा? जी म्यू ए।
एक तो यह भी पूछा जा सकता है, आपको ऐसे दे सकते हैं, क्वेश्चन के रूप में, ये बिंदु के रूप में दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसको सिद्ध कीजिए। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो साइड में हम लिखेंगे उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। ये किसका उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है? प्रकाश का, प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। क्या होता है? ए म्यू जी बराबर 1/g म्यू ए। अब आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा, 1/g म्यू ए, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? ए म्यू जी। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ए म्यू डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू म्यू जी बराबर में क्या हो जाएगा? ए म्यू जी। इसके पश्चात एक तो यह भी क्वेश्चन के रूप में बन सकता है, इसके पश्चात इसका क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? डब्ल्यू म्यू जी बराबर में क्या रहेगा? ए म्यू जी, और अपॉन में क्या हो जाएगा? ए म्यू डब्ल्यू। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम देख रहे थे विभिन्न माध्यमों में कोई प्रकाश की किरण कैसी हो रही थी, अपवर्तित हो रही थी, और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये क्वेश्चन देख रहे थे। इसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन के